यह एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि एक अधिकारी के लिए या एक लोक सेवक के लिए वाणी का अच्छा होना जरूरी है या हृदय का, या एक आप सामान्य मनुष्य के भी अगर नज़र से देखते हैं, एक मान लेते हैं सामान्य मनुष्य हैं, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? वाणी का अच्छा होना आवश्यक है या फिर हृदय का आवश्यक है? देखिए, होता क्या है, यदि हम केवल हृदय से अच्छे हैं तो हम लोगों से जुड़ ही नहीं पाएंगे। किसी से जब हम पहली बार मिलते हैं तो हम उससे कुछ न कुछ बात करते हैं। जब हम उससे बात करते हैं तो हम उसके बारे में जानते हैं। जब हम उसके बारे में जानते हैं तब हम उसके बारे में कोई न कोई अवधारणा बनाते हैं। यही अवधारणा हमें कनेक्शन बनाने में या संबंध बनाने में या रिलेशन बनाने में मदद करती है। अब मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति से मिले और मिलते ही भाई हमने कहा कि हम जो है हृदय से बहुत अच्छे हैं, और हम उससे मिलते ही बोले तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, और हम हृदय से बहुत अच्छे हैं। ये शब्द बोलने का मेरा जो इरादा है वो बहुत अच्छा है। अब आप बताओ, क्या वो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा? क्या ये व्यक्ति हमें अपना नाम बताएगा? क्या ये व्यक्ति हमें उस सहजता से हमारे साथ जुड़ेगा जिस सहजता से हम जुड़ना चाहते हैं? क्या ये व्यक्ति हमारी बात सुनेगा? यानी बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ गए। तो अब समझ गए ना क्या आवश्यक है? पहले हमारी वाणी का अच्छा होना आवश्यक है। अब हम करते हैं हृदय की बात। हृदय का कोमल होना, हृदय का मधुर होना और हृदय का अच्छा होना, इन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये इथिक्स की बात है। ये हमारी जो इथिक्स का पेपर होता है उससे संबंधित चीजें हैं। अब मान लेते हैं हृदय हमारा बहुत कोमल है। बहुत कोमल मतलब यह है कि हम किसी को देखें और हम उसके साथ भाव में बह गए। अब ज्यादा कोमल हृदय है तो कहीं पर मान लेते हैं कोई हत्या हुई है। अब हत्या जब होती है तो उसमें किसी का भाई मरा होगा, हो सकता है किसी के पिताजी मरे हों, यानी कोई न कोई संबंधी किसी का मरा है। अब आप एक अधिकारी हैं, हत्या में आप गए, आप बहुत कोमल हृदय के हैं और साथ में रोने लगे। क्या आपके इतने कोमल होने से काम चलेगा? क्या आपके इतने ज्यादा इमोशनल होने से काम चलेगा? यानी आप यहां पर तो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हाँ भाई क्या करना चाहिए। आप तो साथ में उसके गमगीन हो गए, यानी उसके दुख में शामिल हो गए, दुख में दुखी हो गए। यहाँ आपको दुखी होने के लिए नहीं बुलाया गया है, यहाँ आपको इसलिए बुलाया गया है कि इस हत्या के संदर्भ में आप कुछ न कुछ बात करें, कुछ न कुछ विचार रखें और जो हत्यारे हैं उनको ढूंढकर सजा दिलाएं। आप एक सरकारी नौकरी से या ऑफिसर से या कोई भी रैंक से यदि आप जाते हैं इस हत्या की जांच करने के लिए, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप न्याय प्रक्रिया में सहयोग देंगे और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाएंगे। तो हृदय का बहुत कोमल होना आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, आपकी नौकरी के लिए अच्छा नहीं है। अब आती है बात मधुर होने की। हृदय का मधुर होना, मधुर होना क्या है? ये एक अच्छा गुण है। ये कोमल से थोड़ा ऊपर है और अच्छे से थोड़ा नीचे है। अब मान लेते हैं आपका हृदय मधुर है तो कोई भी व्यक्ति आप तक आसानी से आ जाएगा, आप तक आसानी से अपनी बात कह सकता है। जैसे बच्चियां हैं, मान लेते हैं कोई लड़की है, उसके साथ कोई बहुत बलात्कार जैसी घटना होती है, तो अब ये लड़की जल्दी किसी से नहीं बता पाएगी। यदि उसका बहुत सख्त हृदय वाला व्यक्ति होगा तो ये बच्ची अपने दिल की बात उसको नहीं बता पाएगी। यहाँ पर आपके लिए क्या आवश्यक है कि आपका हृदय मधुर होना चाहिए। मधुर मतलब कि वो आपसे अपना भाई समझ के, अपनी बहन समझ के, आप जिस भी पोस्ट पर हैं आराम से अपनी बात बता सके, अपनी समस्या बता सके। तो इसलिए हृदय का मधुर होना आवश्यक है कि फरियादी आप तक आसानी से पहुंच सकता है। अच्छा होना क्या है? ये एक अच्छी क्वालिटी है। अच्छा होना में क्या है? आप कोमल भी हैं, आप मधुर भी हैं और आप एक कंप्लीट हैं। जब आप कंप्लीट हैं वहां पर क्या स्थिति होगी भाई? आप किसी हत्या में जाते हैं, आप एक कंप्लीट हृदय के जब व्यक्ति हैं तो आप एक हत्या में गए। हत्या में आप क्या देखते हैं कि एक परिवार है जो पीड़ित है, पीड़ित को आपने देखा, पीड़ित को मिलते ही आपने संवेदना जताई, संवेदना जताई और उसको एक भरोसा दिलाया
कि आप न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखें और आपके साथ जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलेगी। आपने उसको संवेदना दिलाई। ये हो गया हमारे कोमल हृदय की निशानी। इसके बाद आप क्या किए, अगला जो काम है, आपने किसी तरीके से उसमें जो लोग दोषी हैं या जो दोषी होने की उम्मीद है, तो आपने देखा कि इस पीड़ित परिवार में ऐसे लोग कितने हैं जो कि थोड़ा अभी अच्छे से बात कर सकते हैं। आपने उन लोगों को ढूंढा, उन अच्छे लोगों से आपने जो भी आपके लिए आवश्यक जानकारी थी उसको जुटाने की कोशिश की, जुटाने का प्रयास किया। यह आपने दूसरा काम शुरू किया। अब ये आपके मधुर हृदय की निशानी है कि आप आसानी से उसको जुटा पा रहे हैं या आवश्यक जानकारी आप इकट्ठा कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, भाई आपने जानकारी इकट्ठा कर ली। अगर आप सबसे बहुत सख्त होके बोलते तो आपको जानकारी नहीं मिलती, सबसे बहुत मधुर होके बोलते तो जानकारी नहीं मिलती। अब आती है अच्छे होने की बात कि आपका अच्छा हृदय है, यानी बैलेंस्ड हैं आप एक अच्छे अधिकारी हैं, ये बात आती है। अब आप क्या करेंगे, परिवार को संवेदना मिली, अधिकारी को साक्ष्य मिले और न्याय प्रक्रिया की तरफ आप चल पड़े। तो एक अधिकारी के लिए दोनों चीजें आवश्यक हैं एक मौके पर। उसको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना है, उसको ये नहीं हर टाइम दिखाना है कि वो ऑफिसर है, उसको हर टाइम ये नहीं दिखाना है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है कि उसको कोई आके कंधे पर बैठ जा रहा है और कोई कह देगा पुलिस जी जरा ये काम करिए, ये भी नहीं। मतलब एक अपना रुतबा भी बनाए रखना है। ऐसे हृदय जो हैं वही सफल होते हैं, वही हृदय अच्छे अधिकारी कहे जाते हैं। अब वाणी का मधुर होना यहाँ पर आवश्यक है, क्योंकि जब आप पीड़ित परिवार से मिलेंगे वहां आप मधुर वाणी में ही बात करेंगे, यानी अच्छी वाणी में ही बात करेंगे, जिससे यदि मान लेते हैं आप पुलिस हैं तो आपको देख के वो घबराए ना। तो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। यहाँ पर जो अपराधी हैं उनके लिए जो आपकी वाणी होगी वो वहां के आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। यानी दोनों चीजें आवश्यक हैं, सामाजिक जीवन में भी और एक अधिकारी के नियत से भी। तो ये हमने जो बताया है अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में बताया है आपको। सामान्य जीवन की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपका ऐसे होता है। भाई मान लेते हैं हमें किसी चीज की जरूरत है। अब हमारी जरूरत जो भी है कैसे पूरी होगी, किसी से बात करके पूरी होगी। यदि हमारा व्यवहार ही किसी के प्रति अच्छा नहीं, हमारी बात करने के, अब हम किसी से कह दें 500 रुपया दे, तो वो हमें 500 रुपया नहीं देगा अगर हम उससे अपनी बात बताएंगे, अच्छे से बोलेंगे। यानी पहले वाणी ही हमारी पहचान बनती है। किसी भी परिप्रेक्ष्य में वाणी पहचान बनती है, पहचान व्यवहार बनाती है और व्यवहार व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यानी व्यक्तित्व हमारा कैसे बनेगा, हमारे व्यवहार से बनेगा। इसलिए वाणी का मधुर होना, हृदय का मधुर होना दोनों आवश्यक हैं। वाणी का मधुर होना पहले आवश्यक है। जब आप हृदय तक पहुंचेंगे ही नहीं तो हृदय के मधुर होने से फायदा क्या है, आप समझ गए होंगे ये चीज। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कई बार इस पर लेख भी लिखने के लिए आता है कि एक अधिकारी के लिए वाणी का अच्छा होना आवश्यक है या हृदय का अच्छा होना आवश्यक है। इसकी तुलना कीजिए और इस पर लेख लिखिए। तो तुलनात्मक जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे। यानी हमारे लिए दोनों का अच्छा होना आवश्यक है। आवश्यक है कि हम किस जगह पर, किस संदर्भ में, किससे क्या बात कर रहे हैं, ये चीज हमें देखना रहता है। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले टॉपिक आपको मिलते रहें। स्टैटिक जीके के लिए हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, जो आपको हम प्रॉपर समझा रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।